हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्थमेटिक्स। आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि गाड़ी चलाते वक्त जब गड्ढे आते हैं तब हमें कैसे क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का काम करना चाहिए। वीडियो के माध्यम से समझते हैं। आज हम समझ लेते हैं कि एक्सीलरेटर जैसे कभी-कभी हमें क्या होता है, गाड़ी चलाते वक्त गड्ढे आते हैं बीच रास्ते में, तब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये आप जानते हैं ए बी सी, इधर की तरफ क्लच होती है, बीच में ब्रेक होता है, इधर एक्सीलरेटर होता है। जब कभी गड्ढे आते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना होता है कि आपको उस टाइम, अगर मान लीजिए छोटा गड्ढा है तो आप नॉर्मल निकाल सकते हैं, तब आपको क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही गड्ढा आता है आपको क्लच दबाने की ज़रूरत होती है और हल्का ब्रेक लेना होता है, ठीक है, ताकि ये हल्के से उसमें शॉकर पर कम प्रभाव पड़े, ठीक है। और जैसे ही अगर आप क्लच नहीं दबाते हैं तो क्या होगा, क्लच देखिए, क्लच का काम क्या होता है, क्लच का काम होता है जैसे गियर गियर आपस में, मैंने बता रखा आपको, गियर गियर आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम क्लच, अगर हम क्लच दबे रहेंगे, दबाएंगे नहीं और गड्ढे में ऐसे ही चलाएंगे तो क्या होता है, मान लीजिए हम तीसरा गियर डाल रखा है, ठीक है, और उसमें हमने स्पीड में बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमने एक्सीलरेटर भी नहीं दे रखा, तो उस गियर की अपनी कुछ ना कुछ स्पीड है, तो क्या करेगा वो गड्ढे में जो अपनी स्पीड है। अब देखिए, जैसे ही क्या होता है कि ये दोनों जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उस टाइम क्या होता है, इसकी अपनी मिनिमम स्पीड है, तो अगर हम इसको क्लच को नहीं दबाएंगे तो ये गियर क्या होंगे, आपस में मैशअप रहेंगे, उस वजह से क्या होगा, वो हाई स्पीड से निकलेगी और उससे हमारे क्या होंगे, शॉकर ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए से हमें गड्ढे में उतारने से पहले क्या करना पड़ता है, क्लच को दबाना होता है ताकि ये जो गियर है आपस में कॉन्टैक्ट है वो हट जाए, और उसके बाद हमें हल्का ब्रेक लेना होता है ताकि हमारी स्पीड कम हो जाए। और जैसे ही गड्ढे में उतर जाती है तो उसके बाद हमें क्लच ऊपर करना होता है, हल्के के छोड़िए पैर से, और एक्सीलरेटर हल्का हल्के स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। और हमें साथ ही साथ उसमें गियर, अगर हमारा तीसरा डला हुआ है, चौथा गियर डला हुआ है, तो हमें दूसरे गियर पर आना होता है, क्योंकि हर गियर की अपनी अपनी कुछ ना कुछ स्पीड होती है। तो आप समझ गए होंगे कि गड्ढा या स्पीड ब्रेकर आने से पहले क्या करना है। आने से पहले आपको क्लच दबाना है ताकि गियर का मैशअप हट जाए, ठीक है, क्योंकि गियर की अपनी स्पीड है। और जब यह हट जाए तो हल्का ब्रेक लीजिए ताकि स्पीड कम हो जाए। और जब पहला टायर आपका निकल जाए और आपको लगे कि गाड़ी बहुत ही हल्की हो गई है, तो आप क्या करिए, क्लच को छोड़िए, एक्सीलरेटर हल्का हल्का बढ़ाइए और गियर को दूसरे गियर पर रखिए। बस इतना ही समझना था। थैंक यू। कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे मान लीजिए गड्ढे छोटे होते हैं जिसमें नॉर्मल निकलना होता है, तो आपको उस टाइम क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं होती, आप जो नॉर्मल स्पीड में चल रहे होते हैं आप उसी में चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं या फिर कभी कभी बड़े गड्ढे होते हैं, तो इस वजह से हमें स्पीड हल्के करके उनके हल्के से निकलना होता है ताकि शॉकर कम से कम प्रभावित हो। बस। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।